जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम बाय खान में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम जीएस सीधा पॉलिटी की एक नई टॉपिक का शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। ठीक है, आइए देखते हैं। मूलतः भारतीय संविधान 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 25 हैं। ठीक है, 22 थे लेकिन 25 संशोधन के माध्यम से 4 भाग जोड़े गए हैं, लेकिन यहाँ पे 3 होना चाहिए। 22 थे, 22 3 25, शायद बुक मिस प्रिंटिंग के कारण 4 लिखा गया, लेकिन 3 होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, मुख्य भाग एवं लेख। भाग एक आपका है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4। अगला देखिए, भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा, अब ये बताइए नागरिकता किस संविधान से लिया गया है। भाग 3 देखिए, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के ए। भाग 5 संघ सरकार, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 राज्य सरकारें, जैसे अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 निरसित यानी निरस्त कर दिया गया, अनुच्छेद 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा। भाग 9 का नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243 त से 243 या 6। भाग 9 का सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 से या 243 या न। भाग 10 अनुच्छेद भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 243 से 244 244 से 244 ए। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए। भाग 13 राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 ए अधिकरण, अनुच्छेद 223 ए से 223 बी। भाग 15 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 224 से 329 ए तक। भाग 16 है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 330 से 342। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद
352 से 360। भाग 19 विविध अनुच्छेद 361 से 367 राष्ट्रपति राज्यपाल आदि को संरक्षण। भाग 20 संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणीकालीन और विशेष प्रावधान अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 से 395। आइए आगे हम लोग देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की जनपत्री कुंडली है। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा सकता है संविधान प्रस्तावना की जन कुंडली या जनपत्री किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र ही किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। ये किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव ने। आगे देखिए प्रस्तावना उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी स्वतः 2006 विक्रमी 2 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए उद्देशिका से पता चलता है कि संविधान के प्राधिकरण का मूल स्रोत भारत की जनता में निहित है। उद्देशिका में उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई है जिन्हें संविधान निर्माताओं ने सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने की इच्छा व्यक्त की थी। आइए आगे देखते हैं। संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन से शब्द हैं? आइए देखते हैं। पंथनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। उद्देशिका की शब्दावली। संप्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, अर्थात भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में किसी भी विदेशी व्यक्ति का
गुलाम नहीं है। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, अर्थात केवल उन्हें उन्हें शासकों को सरकार चलाने का अधिकार होगा जो भारत के लोगों द्वारा निर्वाचित होंगे। कहने का मतलब ये है, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक। यहाँ पर वही शासन करेगा जो जनता के द्वारा चुना जाएगा। और लेकिन ये ब्रिटेन में प्रावधान नहीं, वहाँ पर वंशानुगत चलता है। भारतीय संविधान प्रातिनिधिक लोकतंत्र की व्यवस्था का पालन करता है, जिसमें सांसदों तथा विधायकों का निर्वाचन सीधे भारत की जनता द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं करता है, जैसे स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य साधन हैं। परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन और प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। अप्रत्यक्ष क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। गणतंत्र क्या है? इसका मतलब है कि देश का शासन आम जनता द्वारा या उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, न कि किसी वंशानुगत शासक द्वारा। राज्य का शासन लोगों द्वारा एक सुनिश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। पंथ निरपेक्ष क्या है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान दिया जाता है। राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। पंथ निरपेक्ष मतलब यह है, भारत एक ऐसा देश है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। समाजवादी क्या है? देखिए, समाजवादी शब्द का अर्थ है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देना की प्रतिबद्धता रखता है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी है। समाजवाद जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। न्याय क्या है? प्रस्तावना में न्याय 3 रूप से शामिल है: समाजवादी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय उनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के उपबंधों के जरिए की जाती है। समाजवादी न्याय का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। अगला देखिए, राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन न्याय को 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति से लिया गया है।
ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक तीनों न्याय को 1917 की किस क्रांति से लिए गए थे? कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति से। अगला देखिए, समता। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की अनुबंध। अगला देखिए, उद्देशिका संविधान का भाग होने पर विवाद। बेरूबारी यूनियन मामला 1960। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, लेकिन यह सहमति प्रकट की गई प्रस्तावना संविधान का निर्माण में निर्माताओं के मन की कुंजी है। ठीक है, बेरूबारी केस में ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यह सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अगला केस आपका आ जाता है केशवानंद भारतीयवाद बनाम केरल राज्य 1973। इस केस के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने 1960 के अपने पूर्व निर्णय को निरस्त कर दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संसद के संशोधन करने की शक्ति का विषय इस पर है जिस प्रकार संविधान के अंग प्रस्तावना है, और कहा कि यदि प्रस्तावना में विद्यमान संविधान का मूलतः ढांचा नष्ट नहीं किया जाएगा तो प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, प्रस्तावना के मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें संशोधन किया जा सकता है। एस.आर. बोम्मोईवाद 1994। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, आइए अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसा ये वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो के लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया गया है जहां से आप इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।